वहीं दिल्ली में चुनाव की उल्टी गिनती के बीच अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास की 10 लाख की कमाई को टैक्स फ्री करने की मांग की थी और केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार को बड़ा चैलेंज दिया था, जिसका जवाब आज बजट में दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने जितना मांगा आम आदमी को उससे ज्यादा दिया गया। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया। यूं तो आज पूरे देश की निगाहें बजट पर थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेसब्र दिल्ली हो रही थी। चुनावी मौसम में यहां के लगभग 72% मिडिल क्लास आबादी कमाई पर लगने वाले टैक्स में छूट की आस पाले बैठी थी। उसकी इस उम्मीद को और हवा दी अरविंद केजरीवाल। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि 10 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री हो और मोदी सरकार ने इस बजट में 12 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री की, यानी अरविंद केजरीवाल की डिमांड से 2 लाख रुपए ज्यादा। विपक्ष अपनी मांगों में अक्सर उस संख्या को सामने रखता है जिस नंबर तक कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी पहुंच ना सके, लेकिन इस बार तो उल्टा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने संभवतः सोचा नहीं होगा कि निर्मला सीतारमण के बजट में टैक्स छूट को लेकर इतनी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री के ऐलान करते ही पूरी संसद मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। ऐसा होना वाजिब था। लंबे समय से चली आ रही मिडिल क्लास के मन की मुराद पूरी हुई। वित्त मंत्री के इस ऐलान को दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल के नहले पर दहला के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है। ऐसे में केंद्र सरकार ने बजट के जरिए दिल्ली की 72% मिडिल क्लास आबादी को साधने का ब्रह्मास्त्र चला। दिल्ली चुनाव में मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका को देखते हुए केंद्र सरकार ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और अब मैं आपको सुनवाता हूं कि बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष ने अब तक क्या क्या कहा है। महंगाई की एक भी बात नहीं हुई, एक भी बात नहीं हुई। आप ध्यान में रखिए कि इस देश में सिर्फ 7 करोड़ लोग टैक्स पे करने के लायक हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्थापित करने और मध्य वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने तक मुझे लगता है शायद ये भारत के इतिहास के सबसे युगांतकारी बजट में से एक बजट आ रहा है। बजट केवल आंकड़ों का मकर जाल जो आम आदमी नहीं समझ पाता है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जुमला वित्त मंत्री का झुनझुना बजट है ये। गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना? मैं कहूँगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है। निराशाजनक है, पर सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये सरकार कितनी क्रूर और असंवेदनशील हो। अब आपको एक आंकड़ा बताता हूं। आंकड़ा ये कि मेट्रो सिटी दिल्ली में मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी है, जिसमें सैलरी क्लास यानी नौकरी पेशा लोगों की तादाद ज्यादा है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सैलरी क्लास एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। पहले 8वें वेतन आयोग का ऐलान, फिर बजट में टैक्स छूट की सीमा 12 लाख किए जाने का ऐलान मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के मुताबिक दिल्ली के पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी यानी सैलरी क्लास के लोग रहते हैं। यह आधिकारिक आंकड़ा है। दिल्ली की करीब 2 करोड़ आबादी में नौकरी पेशा लोगों की संख्या लगभग 72% है। दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी रहते हैं, तो पेंशनर की संख्या लगभग 5 लाख है। दिल्ली की 22 विधानसभा सीटों पर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स जीत हार में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है जो विपक्ष मानकर चल रहा है कि जो अभी 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई, जो अगले साल से लागू होने की बात की जा रही है, और इस बार जो टैक्स स्लैब में बड़ी छूट दी गई, इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली के मिडिल क्लास के ऊपर, दिल्ली के एक आम नौकरी पेशा के ऊपर,
दिल्ली में रह रहे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर और पेंशनर्स के ऊपर।